हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों एयर इंडिया हायर नहीं कर रही है कैबिन क्रू कैंडिडेट्स को, क्या रीज़न है इसके पीछे। सो रीज़न यही है कि पिछले साल उन्होंने बहुत ज़्यादा हायरिंग कर ली थी ऑलरेडी ही। पहले से कैंडिडेट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, या फिर ट्रेनिंग जिनकी स्टार्ट हो चुकी है वो अभी भी होल्ड है, उनकी फ़्लाइंग अभी तक नहीं हुई है। इस वजह से एयर इंडिया अब और कोई हायरिंग नहीं कर रही है क्योंकि उनके पास पहले से ऑलरेडी लोग हैं। सेकेंड रीज़न ये भी है कि आपको न्यूज़ आ चुकी होगी कि विस्तारा एयर इंडिया में मर्ज हो रहा है। अब 19 नवंबर से विस्तारा एयर इंडिया के अंदर ही काम करेगा। जितने भी विस्तारा के भी क्रू हैं वो भी एयर इंडिया के अंडर ही काम करेंगे। तो पहले से एयर इंडिया के पास बल्क में कैंडिडेट्स हैं और विस्तारा के भी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एयर इंडिया में मर्ज हो जाएंगे। 19 नवंबर से आपको ये न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। इस वजह से विस्तारा भी काफ़ी स्लो हायरिंग कर रहा है कैंडिडेट्स की। वो भी कैंडिडेट्स हायर नहीं कर रहा है जल्दी से, वो भी कभी कभार ही स्लॉट बुक करते हैं या फिर अपने वेबसाइट पर डाल देते हैं कि जब हायरिंग है। अभी इस ईयर में काफ़ी कम हायरिंग देखी गई है विस्तारा की, और एयर इंडिया की तो अभी तक नहीं देखी गई है। सिर्फ एयर इंडिया एक्सप्रेस हायर कर रहा है क्रू को, वो भी बहुत कम, वो भी डेट्स आती हैं और चली जाती हैं, ऐसे ही है। आपको पहले से ही ईमेल के थ्रू बता दिया जाता है। अगर आपने पहले से उनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर रखा है तो आपके ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाता है कि वेन्यू कहाँ पे है। बट अदरवाइज़ ऐसे कुछ है नहीं जिसकी वजह से हमें पता चले कि अभी हायरिंग हो रही है कि अब नहीं हो रही है, इस तरह से। सो ये 19 नवंबर के बाद होगा जो विस्तारा जो मर्ज हो जाएगी एयर इंडिया में। जितना भी विस्तारा का क्रू है वो फिर सारा एयर इंडिया में हो जाएगा। फिर वो एयर इंडिया की ही जो यूनिफॉर्म ड्रेस वगैरह होगी वो सिर्फ एयर इंडिया का ही कहलाया जाएगा। ये बाकी उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी मुश्किल का टाइम हो सकता है जो अभी कैबिन क्रू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम होने वाला है। क्योंकि जिनकी मनपसंद एयरलाइन थी विस्तारा, उसके लिए अब विस्तारा मर्ज हो रही है एयर इंडिया में। सो ये एक तरह से गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ इसलिए कि अगर पहले से इतने सारे क्रू होंगे तो वो हायरिंग कम हो गई इसकी चांसेस, और अगर या फिर हायरिंग नहीं होगी तो कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी मुश्किल का टाइम होगा, काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। बट जिस तरह से एयर इंडिया की न्यूज़ आ रही है कि वो और एयरक्राफ्ट लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि और भी क्रू लगेंगे। सो ये एक तरह से पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है, दोनों वे में हो सकता है। सो हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि जो भी रिज़ल्ट हो एकदम लास्ट में एकदम अच्छा ही हो, किसी भी कैबिन क्रू कैंडिडेट्स को कोई भी स्ट्रगल फेस करने को ना मिले, उनको आसानी से ही उनकी एयरलाइन मस्त पसंद एयरलाइन में उनका सिलेक्शन हो जाए। बस आपको ध्यान रखना है अपनी सिलेक्शन के टाइम पे भी, आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उनका ज़रूर ध्यान रखना है। आपके ग्रूमिंग का, अपनी कम्युनिकेशन पे तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये सारा खेल ही कम्युनिकेशन का ही है, कस्टमर स्किल्स का ही है। अगर आपकी कस्टमर स्किल्स और कम्युनिकेशन वीक होगी तो आप कस्टमर से डील नहीं कर पाओगे, उनको हैंडल नहीं कर पाओगे। सो आप अपनी कम्युनिकेशन को पहले से ही ठीक करके चलिए ताकि जब भी आप क्रू के इंटरव्यू देने जाएं तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और अब तो कोई हायरिंग नहीं होगी एयर इंडिया की फ़िलहाल। तो अगर नीड होगी कैबिन क्रू की तो वो हायर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि उनके एयरक्राफ्ट अभी आने वाले हैं और जब उनको एयरक्राफ्ट आ जाएंगे तो उनको क्रू की और नीड होगी। अगर उनको नीड होगी तो वो हायरिंग करेंगे ज़रूर। अभी तो कोई चांसेस नहीं है। 2025 में होप कि अगर उनको कैंडिडेट्स चाहिए होंगे तो बिल्कुल हायरिंग करेंगे। और तब तक के लिए अगर आपका जैसे कि आपको डाउट है कि विस्तारा में आपकी फ़्लाइट है, विस्तारा में आपने बुकिंग कर रखी है नवंबर के बाद की, अब मर्ज हो जाएगी तब क्या सिनेरियो रहेगा, तो सिनेरियो कुछ नहीं है। फिर सारा जो भी काम, जो भी प्रोसेस है वो सब एयर इंडिया के अंदर आ जाएगा। तो एयर इंडिया देखेगी, इसका जितना भी प्रोसेस है वो एयर इंडिया हैंडल करेगी। आपकी फ़्लाइट का, आपकी कस्टमर सर्विस का, आपके हॉस्पिटैलिटी का सब कुछ ध्यान एयर इंडिया रखेगी। आपके एयर इंडिया सब कुछ आपका ध्यान रखेगी और उनकी हेडेक है कि आपको किस तरह से उनको लेके जाना है, आपको किस तरह से उनको पहुंचाना है, ये उनकी हेडेक है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले ही ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपकी फ़्लाइट ऐसे ऐसे है, इस टाइम को है, इस डेट को है, आपको सब कुछ खबर मिल जाएगी पहले ही। सो अभी के लिए आपको बेफिक्र रहना है, आपको ऐसे कुछ टेंशन नहीं लेनी है। सो मैंने आपको जैसे बता दिया है कि कैबिन क्रू के लिए अभी तो हायरिंग नहीं हो रही है एयर इंडिया में, बट बाकी वैकेंसी हैं जैसे कि इंडिगो, आकाशा, एयर इंडिया एक्सप्रेस जो हायरिंग कर रही हैं।
इनकी कभी कभी आ जाती हैं, तो आप बिल्कुल अपडेट रहे, आप बिल्कुल चेक करते रहे, अपडेटेड रहे कि कब वैकेंसी आती है, कब उनको लॉगिन करना है, कब आपको अपना ईमेल डालना है, अपना रिज्यूमे डालना है। सो इन बातों का आप ज़रूर से ध्यान रखें, जिससे आप हर चीज़ में अपडेट रहें। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहें।